हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आसिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आपको रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं कि कुछ समय में अपनी रीजनिंग को कंप्लीट करें और अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ें रीजनिंग। तो आज उसी के सिलसिले में हम आपसे बात करने वाले हैं। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्लॉक। आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको घड़ी का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक मोटिवेशनल भी पिक्चर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि मेहनत करो तमाशा मत देखो। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास गोल्डन चांस है। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम का बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है आपके पास स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं अपने भविष्य को चमकाना तो आप अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल इंशाल्लाह एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिल जाएगी अगर आप अभी से मेहनत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल सभी लोग एक बार, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हो आपको तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर कहीं दिक्कत तो नहीं है ना वीडियो में। तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करो बच्चों, अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हम उसका सुधार कर लेंगे, बट हमें जरूर बताया करो। ठीक है, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर टॉपिक बाय टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं। उससे पहले हमने आपको बहुत सारे टॉपिक हमने आपको क्लियर कराए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लॉक का है, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। शुरू से बेसिक बताऊंगा पहले, उसके बाद मैं टाइप पढ़ाऊंगा क्लॉक के कि कौन कौन से टाइप हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। क्वेश्चन इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर हमारी वीडियो को शेयर करेंगे उन लोगों तक जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो उन लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे हमारी इस वीडियो को। ठीक है क्वेश्चन, अगर आपको अपनी रीजनिंग कंप्लीट करनी है तो मेरे साथ जरूर बना रहा करें अंत तक, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट। ठीक है क्वेश्चन, तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को और पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, देखिए इधर सबसे पहले बच्चों क्या होता है क्लॉक के अंदर, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा क्लॉक टॉपिक है उसमें हमें थोड़ी बेसिक जानकारी सीख लेनी चाहिए। बेसिक जानकारी ये है बच्चों, जैसे हमारे पास ये क्लॉक है और इस क्लॉक में अगर हम आपको अगर बताएं कि अगर हमारे दोनों सुई एक साथ है, ठीक है क्वेश्चन, अगर ये हमारी एक सुई है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी सुई मिनट की है। ठीक है, किसकी है? मिनट। और एक सुई ये है नीचे से, तो ये हमारी घंटे की सुई है। ठीक है, हमारे पास दो सुइयां हैं, एक मिनट की है और एक घंटे की है। और अगर ये दोनों सुई एक साथ है तो हमारे पास कोई भी एंगल नहीं बनता है। यह बात आप अच्छे जानते हैं कि अगर दोनों स्विंग एक साथ है तो कोई भी हमारे बीच में इसके डिफरेंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कोई भी कोण नहीं नजर आता है। और अगर हम ये काम करते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ से मिनट की सुई को यहाँ रखा, ठीक है बच्चों, कौन सी? मिनट की सुई को हमने यहाँ रखा और घंटे की सुई हमने यहीं रहने दी। उस टाइम में लिख लेता हूँ, दोनों सुई बराबर है इस वजह से, तो घंटे से हमने यहीं रहने दिया। तो हमने एक चीज़ देखी कि जब दोनों सुई एक साथ थी तो कोई कोण नहीं नजर आया था, और जैसे ही मिनट की सुई आगे 15 मिनट चलती है, कितने मिनट? 15 मिनट, तो हम कह सकते हैं कि जैसे मिनट की सुई 15 मिनट चलती है तो एक कोण नजर आता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों सुई एक साथ थी तो कोई कोण नहीं था, और जैसे ही मिनट की सुई को हमने 15 मिनट चलाया, कितने मिनट? 15 मिनट हमने चलाया, तो हमें एक कोण नजर आया बच्चों, और वो कोण कितने का बना बच्चों? 90 डिग्री का बना। तो मैं कह सकता हूँ कि जब 15 मिनट में 90 डिग्री है तो एक मिनट में, कितने मिनट में? एक मिनट में जो कोण बनेगा वो कितना बन सकता है? 90/15, तो कह सकते हैं 6 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि 6 डिग्री का कोण मिनट की सुई बनाती है। इसका दूसरा तरीका क्या है? ये तो हमारा फर्स्ट तरीका हो गया बच्चों कि हमने इस तरह से किया क्वेश्चन को, हमने फर्स्ट तरीका देख लिया कि हम इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा पहला तरीका हो गया कि हमने अगर क्वेश्चन को इस तरह से किया तो हमारे समझ में आ गया बिल्कुल कि 15 मिनट में 90 डिग्री कोण बनता है, तो एक मिनट में 90/15 यानी कि 6 डिग्री कोण बनता है। एक बात और बता देता हूँ बच्चों, आप बताइए कि जो पूरा सर्किल होता है ये पूरा सर्किल आपको पता है कि कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 360। अगर मैं सर्किल की बात करता हूं तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, ध्यान से समझते रहें क्योंकि मैं बार बार आपको नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पर ध्यान दे रहा हूं। आप लोग की नजर बिल्कुल मेरी तरफ होनी चाहिए। और उस टाइम आपको बता दूं कि हमारे पूरा सर्किल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। जो 360 डिग्री का होता है, मगर इसे चलने में जो घंटे मिनट की सुई टाइम लेती है वो कितने मिनट लेती है? 60 मिनट लेती है। कितने मिनट? 60 मिनट। तो कह सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना, तो हम कह सकते हैं कि सर एक मिनट में, कितने मिनट में? एक मिनट में जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 360/60, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 × 36, कितने डिग्री?
6 डिग्री। तो ये हमारी चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाती है। ठीक है बच्चों, जब आपको ध्यान आ गया है कि सर हमने दूसरा सेकंड मेथड हमारे पास ये मिल चुका है, ये हमारा सेकंड मेथड हो चुका है कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360 बटे 60 बराबर 6 डिग्री का कोण बनता है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। आज के बाद भूल मत जाना, दोनों चीज़ हमने आपको बता दी है। ये सेकंड तरीका है, ये फर्स्ट तरीका है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर अभी बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी पहली बात कंफर्म हो चुकी है कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। अब यहां से एक बात और बताता हूं आप बच्चों, अगर घंटे की बात करें, 1 घंटे में कितना बनता है? 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? अगर ऐसे कहीं पूछता है तो दो तरीके हैं। देखो, एक तरीका तो यह है कि 1 मिनट में कितना बना? 6 डिग्री, और 1 घंटे में जो होती है 5 मिनट होती है, तो 5 6 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि मिनट जो होती है हमारी 5 ही होती है, और 5 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट एक बात और बता देता हूँ बच्चों, इससे अलग एक बात, तो दूसरी क्या है सुनिए। दूसरी बात यह है बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पूरा सर्किल होता है कितना होता है? 360 होता है, और इसमें कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। ठीक है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री बनता है, तो अगर 1 घंटे का निकालते हैं तो कितना आ जाता है 1 घंटे का? तो 1 घंटे का अगर हम निकालते हैं तो 1 घंटे का 12 × 36 यानी 30 डिग्री। कितना आता है? 30 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि 1 घंटे में जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री। तो कह सकते हैं कि 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 30 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे को हम 60 मिनट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर 1 घंटे को हम 60 मिनट भी कह सकते हैं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री बनता है, तो अगर हम 1 मिनट का निकालते हैं, घंटे की सुई 1 मिनट कितने डिग्री बनाएगी? तो 30 बटे 60, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो चुका बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको समझ चुके हैं कि सर ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे समझते रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर समझेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आप ये चीज़ अच्छे जानते हैं कि सर हमारा 1 घंटे में कितना बनता है, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। कितनी डिग्री? 30 डिग्री। तो कह सकते हैं 1 घंटे को हम 60 मिनट में कितना बनता है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी, कोण बनाएगी। ये हो जाएगा हमारा 30 बटे 60, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2 डिग्री। तो बच्चों ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है, तो 1 घंटे को 60 मिनट कहते हैं, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी 30 बटे 60, 1/2 डिग्री। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे बच्चों, जो हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ हमसे पूछी जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपके सामने सब चीज़ें नोट कर दी है मैंने, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई डाउट नहीं होगा बच्चों आपको, क्योंकि मैंने बिल्कुल समझा के आपको एक एक चीज़ बताई है यहाँ पे। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना बच्चों, क्योंकि आप भी समझदार हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं अच्छे से कि हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे समझ में ना आए। अब देखो बच्चों, एक बात सुनो। अब बात ये चलती है कि सर जैसे ये हमारी क्लॉक है, छोटी सी क्लॉक बनाता हूँ मैं आपके सामने, ये हमारी एक क्लॉक है बच्चों। ठीक है, आप सपोज करो इसमें हमें 3 बजा दिए, ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ये 3 है, ये 12 है। कितने बजा दिए इसमें से? 3। अब हमने इस घड़ी में जब 3 बजाए तो आपके एक सामने एक बात आ रही होगी, सर ये अब हमारी मिनट की सुई घूम कर आएगी, ऐसे चलेगी मिनट की सुई, यहाँ 4 होंगे। जब ये हमारी मिनट की सुई घूम कर आ रही होगी तो एक समय ऐसा आएगा जब 3 और 4 के बीच में दोनों सुई आपस में टकराएंगी, ठीक है, या मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में, क्या कह सकते हैं? 1 घंटे में दोनों सुई, 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती है।
ठीक है बच्चों, कितनी बार? 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, तो तब 12 घंटों में कितनी बार मिलती है? 11 बार। 12 से 1 के बीच में दोनों सुई नहीं मिलती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए इधर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, ध्यान रखना। तो मैंने आपको लिखा है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार, 12 से 1 के बीच में दोनों सुई आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझो, देखो जैसे हमने यहाँ हमारा 11 होगा, यहाँ 12 है, जब 11 से सुई हमारी आई होगी तो 11 के बाद में कहाँ मिली होगी? 12 पर। अब जब यहाँ से मिनट वाली सुई चलना शुरू कर दिया हो गया, कौन सी वाली ने? मिनट वाली सुई ने। तो अब जितने यहाँ मिनट वाली सुई घूम कर आएगी, इतने घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच जाएगी? 1 पे। क्या 12 से 1 के बजे मिल पाई? नहीं मिल पाई ना बच्चों, क्योंकि सर 12 बजे आपस में दोनों मिली, 12 बजे दोनों आपस में मिली। देखो यहाँ देखो, दोनों बजे 12 बजे मिली हुई है। अब यहाँ से हमने कौन सी सुई चलानी शुरू करी? मिनट की। और जैसे ही हमने मिनट के सुई पहुंचाते 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 यहाँ लाए, तो इतने हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच गई होगी? 1 पे। क्या अब 12 से 1 के बीच में दोनों सुई टकराई? नहीं टकराई ना, तो इसलिए हम 12 से 1 के बीच में दोनों सुई आपस में नहीं मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, ये बात आप समझ गए होंगे। अब ऐसे ही 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत दिशा में होती है। कौन दिशा में? विपरीत दिशा में। ठीक है, तब 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। ये 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं, और 12 घंटे में 11 बार और 6 से 7 बजे के बीच विपरीत नहीं होती है। तो 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार, 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती हैं। 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत होती हैं, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं, और 6 से 7 बजे 6-7 बजे के बीच नहीं विपरीत होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हाँ यहाँ पर 24 घंटे पूछ लिया बच्चों, तो 12 दूना 24, तो 11 दूना 22 बार मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 24 का पूछ लिया तो 22 बार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ एक बात और ध्यान रखनी बच्चों, अगर ये पूछता है कि 1 घंटे में दोनों सुई कभी कितनी बार आपस मिलेगी, तो आपको 11 बार लगाना है। अगर ये पूछ ले कि 12 घंटों में दोनों सुई कितनी बार एक सीधी रेखा में आएंगी, यानी कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आएगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आएंगी, तो इसका आंसर होगा बच्चों 22 बार। कितनी बार? 22 बार 12 घंटे में। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा बच्चों ये भी होती है। अगर ऐसा कहीं मिल गया है तो इसे एक दिशा कहते हैं, और अगर ऐसे कहीं है तो इसे भी सीधी रेखा कहते हैं। तो उसमें हम 0 डिग्री कहते हैं एक दिशा को, और प्लस 180 डिग्री कहते हैं विपरीत दिशा को। दोनों को ऐड कर देते हैं जब हमारा आंसर निकलता है, अगर कहीं सीधी रेखा क्वेश्चन में गिवन है तो। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, इस बात को एक बार और समझ लेना। ठीक है, अगर 12 घंटे में दोनों सुई कितनी बार एक सीधी रेखा में आएंगी, सीधी रेखा का मतलब होता है कि ये भी सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है। विपरीत दिशा को भी सीधी रेखा कहते हैं, एक दिशा को इसे 0 डिग्री कहते हैं, इसे 180 डिग्री कहते हैं। दोनों को ऐड करके जब आंसर आता था, तो दोनों को ऐड करेंगे, देखो 12 घंटे में 11 बार ये हैं, 12 घंटे में 11 बार ये हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार होंगे सीधी रेखा में? 22 बार आएगी। अगर सीधी रेखा कहता तब, ये तब के लिए कंडीशन है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही अब जो इसका लास्ट पॉइंट बचा वो कौन सा है कि 1 घंटे में जो समकोण बनते हैं वो कितने बनते हैं? देखिए जरा बता देता हूं। देखो 1 घंटे में जो समकोण बनते हैं, 1 घंटे में समकोण वो बनते हैं 2। कितने बनते हैं? 2 बनते हैं बच्चों। कितने बनते हैं? 2। और 12 घंटे में जो समकोण बनते हैं, 12 घंटे में समकोण वो बनते हैं हमारे पास 22। कितने बनते हैं? 22। नहीं तो 24 बनने चाहिए थे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बनने हैं, तो 12 घंटे में 24 बनने चाहिए थे। तो आप लोग जानते हैं कि 3 से 4 के बीच में एक समकोण बनता है, एक नहीं बनता है, और 9 से 10 के बीच में एक समकोण बनता है, एक नहीं बनता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि 3 से 4 बजे के बीच एक समकोण बनता है, एक नहीं बनता है, और 9 से 10 बजे के बीच एक समकोण बनता है, एक नहीं बनता है। तो ये थी हमारी क्लॉक की बेसिक वीडियो स्टूडेंट। आपको कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट में बताना। अब हम इसके टाइप शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसके कौन कौन से टाइप हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टाइप इसमें आते हैं, वो सभी टाइप हम इस अगली वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आज की क्लॉक की वीडियो जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको बढ़ाई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। ये सभी चीज़ें
क्योंकि आप लोग अच्छे जानते हैं कि क्लॉक का जो भी बेसिक था कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको पूरा करा चुका हूँ कि 1 घंटे में दोनों सुई कितनी बार मिलती हैं या एक दिशा में कितनी बार होती हैं, एक दिशा को किस नाम से जानते हैं वो अगली वीडियो में हम लाने वाले हैं, कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं क्लॉक में क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर चीज़ का जो भी चीज़ मैंने अभी पढ़ाई है क्वेश्चन सब लिखी हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने मिटा दी हो, सब चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। बाकी आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहना क्वेश्चन, क्योंकि ये पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट अच्छा है क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट अच्छा है क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट अच्छा है क्वेश्चन बनता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। आप आराम से इस चीज़ को समझ के पढ़ सकते हैं। ये हमारी क्लॉक की वीडियो चल रही है, इससे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। उसमें मैं आपको एक दिशा के क्वेश्चन बताऊँगा, विपरीत दिशा के क्वेश्चन बताऊँगा, कोण के क्वेश्चन बताऊंगा, समकोण के क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। हर चीज़ के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको लेकर आऊंगा। क्वेश्चन ये बेसिक वीडियो थी। अगर हमारे चैनल पर आज न्यू आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी बने रहें मेरे साथ। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।